मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी ट्विस्ट और धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा कि शुरुआत में ही यहाँ पर आदर्श जो होता है कोमल के बाबूजी से बात करता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरी सिफारिश हुई और मुझे बहुत बड़ी पोज मिली है और आपकी वजह से ही। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहते हैं कि आप तो मेरे दामाद हो, फिर सिर्फ हमारी बेटिया को खुश रखना, जहाँ भी रहो हमारी कोमलिया को खुश रखना और तुम भी खुश रहो। दूसरी तरफ यहाँ पर कृष्णा जो होता है प्रतिज्ञा के कहने पर मॉडलिंग करने के लिए फ़ोटो खिंचवाने के स्टूडियो आता है। यहाँ पर जो फ़ोटो खिंचवाने वाला होता है वो कृष्णा से कहता है कि तुम अनपढ़ गवार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। कृष्णा कहता है कि ये मुझे अनपढ़ गवार कह रहा है, इसकी तो सारी मैं धुलाई करके आया हूँ, इतनी धुलाई की है ना कि वो भी ज़िंदगी भर याद रखेगा और मुझे नहीं करना है ऐसी जगह पर काम जो मेरी बेइज्जती करे और ऐसी बेइज्जती वाले काम मैं नहीं करता। ये मतलब कृष्णा है ना वो आदमी को बहुत मारता है और उसकी सारी चीज़ें जो होती है वो तोड़ देता है। तभी वहाँ पर कृष्णा के दोस्त उसे चुप करवाते हैं और शांत करवाते हैं और घर भेज देते हैं। वही दूसरी तरफ केसर जो होती है वो खड़ी होती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। आरुषि आती है और कहती है कि दीदी क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हो और रो क्यों रही हो। तभी यहाँ पर जो केसर होती है वो कहती है कि क्या करे आरुषि, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब खुश हूँ या दुखी हूँ, मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अब मैं तो माँ बनने वाली हूँ। ये बात सज्जन मतलब ठाकुर परिवार को पता नहीं है, किसी को पता नहीं है, सिर्फ आरुषि के मम्मी पापा और आरुषि और आदर्श को पता है। कोमल को भी इस बात का पता नहीं है कि केसर प्रेग्नेंट है। तभी केसर कहती है कि देख आरुषि, तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी, तुम करोगी ना मेरी मदद। आरुषि कहती है कि हाँ दीदी मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगी, आखिर क्या बात है। यहाँ पर केसर कहती है कि मुझे उस घर में वापस नहीं जाना है और मुझे तुम यहाँ से निकालने में मुझे मदद करोगी, मुझे मेरे मायके जाना है। यह बात कोमल सुन लेती है और जान लेती है कि मतलब शक्ति मतलब केसर भौजाई जो है वो पेट से है और हमें ही पता नहीं है। तभी वो सुन लेती है कि और सोचती है कि आखिर किया क्या जाए। पर केसर जो होती है आरुषि से कहती है कि तुम मुझे मेरे मायके तक छोड़ दोगी ना, मतलब मायके तक जाने के लिए मेरी मदद करोगी ना। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर शक्ति से मिलने ठाकुर सज्जन सिंह जेल आया होता है और कहता है कि ये बुद्धि तुम्हारी वजह से कितना काम बाकी पड़ा है और कोई भी काम पूरा दाना पानी बंद हो गया है और तुम्हें जल्द से जल्द निकालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये जो इंस्पेक्टर साहब है ना तुम पर एक केस नहीं बल्कि दो दो केसवा ठोक दिया है। अब क्या करें, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। शक्ति कहता है कि बाबूजी तुम हम इंस्टा यहाँ पर मिलने आए हो और हमारी जमानत करने नहीं आए हो, हमें निकालो भी कि नहीं यहाँ से। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें निकालने की और बहुत जल्द ही तुम्हें घर ले जाऊँगा। कोमल का फ़ोन आता है और अपने बाबूजी से कहती है कोमल की बाबूजी हमें मतलब आपसे कुछ बात करनी थी। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ बोलो बेटा क्या हुआ। कोमल कहती है कि अब तुम शक्ति भाई से कह दो कि केसर भौजाई से वो अच्छे से पेश आए, अच्छे से उसके साथ बर्ताव करे। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम उस पगली की बातें क्यों कर रही हो यहाँ पर हमारे सामने, वो तो 4 दिन पहले ही घर छोड़कर चली गई है। और रखो फ़ोन, अब उसका नाम मत लो और देख उसकी बात करोगी तो मुझसे मतलब फ़ोन नहीं लगाने का। पहले से ही मेरा दिमाग खोपड़ी पूरी गर्म हो चुकी है और तुम बार बार उस पर घी नमक लगाने की कोशिश कर रही हो। वही दूसरी तरफ यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि देखो ना दादी, आज कृष्णा पहली बार काम पे गया है, मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं उसके लिए पकोड़े बना रही हूँ। दादी कहती है कि हाँ मेरा बाबा है ना, पर वो क्या काम करने गया है। प्रतिज्ञा कहती है कि दादी मॉडलिंग करने गया है, जैसे कि हम फोटो खिंचवाते हैं मॉडलिंग करवाते हैं ना वही वाला काम, और उसे पैसे मिलेंगे। दादी कहती है कि हाँ मेरा कृष्णा बाबा है ना एकदम से बचपन में वो ना रंगी बिरंगी कपड़े खरीद कर लाता था और आईने के सामने वो क्या कहते हैं स्टाइल मारता था और कहता था कि दादी मैं स्टाइल मार रहा हूँ, बहुत बदमाश था। यहाँ पर कृष्णा आता है। प्रतिज्ञा सबसे पहले कृष्णा को पकौड़े देती खाने के लिए। कृष्णा कहता है कि पकौड़े के साथ चाय भी हो जानी चाहिए। तभी प्रतिज्ञा जाती है किचन से चाय लेकर आती है और प्रतिज्ञा कृष्णा से कहती है कि पकौड़े कैसे है और तुम्हारा आज पहला दिन कैसा रहा काम पर। कृष्णा कहता है कि पहले पकौड़े तो खाने दो, जाओ तुम चाय लेकर आओ। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा के सामने हाथ पसारे खड़ी होती है और कहती है कि लाओ कृष्णा। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि क्या दूँ तुम्हें। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा कहती है कि पति की पहली कमाई तो पत्नी को ही मिलती है ना, तुम भी दो ना। तभी कृष्णा कहता है कि कोई कमाई करने नहीं गया था, मैं गया था वहाँ पर स्टूडियो में फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मॉडलिंग कराने के लिए, पर उसने हमारी बेइज्जती कर दी तो हमने भी उसकी धुलाई कर दी और सारा तोड़ फोड़ करके आया हूँ यहाँ पर। तभी प्रतिज्ञा एकदम से हैरान हो जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर कृष्णा का किया क्या जाए। अगर यहाँ पर फिर से कोमल फ़ोन लगाती है और अपने बाबूजी से बात करती है।
यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख कोमलिया, पहले से मैं पूरा मतलब मेरी खोपड़ी सनकी हुई है, तू बार बार मुझे फ़ोन मत कर, नहीं तो मैं तुम्हें कुछ बोल दूंगा। तभी यहाँ पर जो कोमल होती है वो कहती कि बाबूजी, तुम्हारे ही फायदे के लिए मैं तुम्हें फ़ोन लगा रही हूँ और तुम मेरी बात बिना सुना ही कब फ़ोन कट कर दे रहे हो। पहले मेरी बात तो सुन लो। वो तुम्हारी जो बहू है ना, शक्ति बहू, वो कहीं अपने मायके नहीं गई है, हमारे घर है, हमारे ससुराल में है, वो 4 दिन से यहीं पर है। और हाँ बाबूजी, वो पेट से है, तुम्हें पता है तुम दादा बनने वाले हो। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि तुम क्या बोली अभी, फिर से बोल, एक बार बोल, क्या बोला तुमने अभी। तभी ठाकुर सज्जन सिंह को कोमलिया खुशखबरी देती है। कोमल इतनी मतलब ठाकुर सज्जन सिंह इतना खुश हो जाता है, तो वो अपनी ठकुराइन को फ़ोन लगाता है और कहता है कि ठकुराइन, अब तुम जल्दी से मतलब घर को सजाने की तैयारियां करो पूरे धूमधाम से। हम अपनी बहू को घर ला रहे हैं, शक्ति बहुरिया को घर ला रहे हैं, और तुम्हें पता है तुम दादी बनने वाली हो, शक्ति बहुरिया पेट से है। यहाँ पर ठकुराइन कहती है कि पर मैं खुशी मनाऊँ या दुख मनाऊँ, उसने तो हमारे बेटे के साथ मतलब कितना कुछ किया है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि पगली, तुम्हारे दिमाग में कुछ भेजा भेजा है या नहीं, खुश हो और सारी तैयारियां करो, मैं अपनी बहू को लेकर घर आ रहा हूँ बहुत ही जल्द। तभी ठकुराइन कहती है कि हाँ हाँ, मैं अभी तैयारियां करती हूँ। तभी ठकुराइन जो होती है कृष्णा और प्रतिज्ञा के पास आती है और कहती है कि प्रतिज्ञा, तुम्हारी वजह से और तुम्हारे मम्मी पापा की वजह से आज जो शक्ति केसर बहुरिया है ना, वो उनके घर है और वहीं पर रह रही है। और तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात, वो माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। तुम्हारे मम्मी पापा ने जो भी किया है, मतलब उसे घर में रहने के लिए रहने दिया 4 दिन तक, वो बहुत बड़ी बात है और उनका शुक्रिया अदा मैं तुम्हारे पास करने आई हूँ। तब यहाँ पर प्रतिज्ञा एकदम से हैरान हो जाती है, एक सोच में पड़ जाती है कि आखिर मम्मी पापा ने तो मुझे कभी बताया नहीं कि केसर दीदी उनके घर पर है और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। तभी यहाँ पर प्रतिज्ञा जो होती है कृष्णा की तरफ देखती है। यहाँ पर प्रतिज्ञा के मम्मी पापा सोच रहे होते हैं कि आखिर केसर को कैसे भेजे उसके मायके, यहाँ पर रहेगी तो वो टेंशन में रहेगी, और उसके मायके भी गए मतलब उसे छोड़कर आए तो उसके मायके में तो कोई ठिकाना नहीं है। जब से वो शादी करके इस घर में आई है, तब से उसके माँ बाप ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा है, और वो लोग कैसे ख्याल रख पाएंगे। यही बातें कर रहे होते हैं तभी ठाकुर सज्जन सिंह वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि अब कोई चिंता करने की बात नहीं है, अब मैं आ चुका हूँ अपनी बहुरिया को लेने के लिए। कहाँ है मेरी बहू शक्ति बहू, अब मैं दादा बनने वाला हूँ। तब तक यहाँ पर आदर्श भी आ जाता है और आदर्श कहता है कि हाँ है ना, केसर दीदी हमारे ही घर पे है। तभी यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है कोमल को कहता है कि जाओ बेटा, जल्दी से तुम्हारी भाभी को बुला कर लाओ, हमें घर जाना है, तुम्हारी माँ ने बहुत मतलब तैयारियां करके रखी है। यहाँ पर जो आरुषि आती है और कहती है कि नहीं, दीदी यहाँ से चली गई है, आधे घंटे पहले ही इस घर को छोड़कर चली गई है अपने मायके के लिए। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देखो तुम मुझे मतलब गुमराह कर रहे हो और झूठ बोल रहे हो। यहाँ दूसरी तरफ ठकुराइन बड़े जोश से माता रानी की पूजा आरती करती है और बहुत खुश होती है। ये माता रानी, तुमने हमारे घर पर खुशियाँ भेजकर बहुत बड़ा मतलब हमकर उपकार किया है। वही दूसरी तरफ ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि देख, हमारी बहू घर में ही है, आप हमारे साथ भेजो, हम उसे लेने आए हैं और उसके पेट में हमारे घर का वारिस है। ऐसे कैसे वो यहाँ से चली गई, तुमने ही भेजा होगा और तुमने ही भगाया होगा, क्योंकि तुम लोग हमारी खुशी देखी नहीं जाती ना तुम लोगों से, इसी वजह से हमारी बहुरिया को तुमने भेज दिया ना। तभी यहाँ पर कोमल से कहता है कि जाकर देख बेटा, तुम्हारी भाभी को अंदर ही होगी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। कोमल जाती है और रूम में चेक कर कर आती है और अपने बाबूजी को बताती है कि नहीं बाबूजी, कोमल भाभी तो नहीं है घर में, अभी अभी तो थी, आपको फ़ोन लगाया तब तो थी, पर अब नहीं है। तभी ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि मेरी बहू कहीं नहीं जा सकती, मैं उसे ढूंढ कर वापस लाऊंगा। आखिर वो कितनी दूर तक गई होगी, गंगा तो पार नहीं किया होगा ना उसने। छाननी से छान डालूंगा पूरा शहर और मेरी बहू को ढूंढ कर निकालूंगा, आखिर मेरे पोते का सवाल है। यहाँ पर जो ठाकुर सज्जन सिंह होता है वो आदर्श को कहता है कि आदर्श बेटा, तुम मेरे साथ चलो अभी के अभी। आदर्श और कोमल के पापा मतलब ठाकुर सज्जन सिंह ये दोनों निकल पड़ते हैं और यहाँ पर पटाखे जला रहा होता है कृष्णा और उसकी अम्मा काकी केसर की खुशी के आने के लिए। तब यहाँ पर कृष्णा कहता है कि देख अम्मा, हमारे घर में अब खुशियाँ आने वाली है, तो तुम्हें भी अब थोड़ा सा मतलब अच्छे से रहना होगा। तभी यहाँ पर केसर जो होती है वो गाड़ी धकने की वाट मतलब चालू होने की वाट देखती है, इंतज़ार करती है, और वो कंडक्टर से भी पूछती है कि भैया कब तक गाड़ी निकलेगी यहाँ से। यहाँ पर वो काफ़ी बेचैनी से मतलब बेचैन
उसे बेचैनी हो रही है और वो देखती है कि कोई आ ना जाए उसे लेने के लिए। तभी ठाकुर सज्जन सिंह ट्रेन पर आ जाता है और इधर उधर ढूंढने लगता है और आदर्श से भी कह देता है कि आदर्श तुम भी दूसरी बस में देखो, कहीं वहीं पर तो नहीं, हम इसी बस में देखते हैं। जैसे ही यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह बस में चढ़ने ही वाला होता है जहाँ पर केसर बेटी होती है, पीछे से आवाज़ आती है कि वो वाली बस में हम चेक करते हैं। तभी ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो वहाँ से उतर जाता है और जब कंडक्टर उसे बताता है कि वो बस तो निकल गई, वो तभी ठाकुर सज्जन सिंह फिर से उस बस का पीछा करता है और कहता है कि इस बस को हम निकलने ही नहीं देंगे इस शहर के बाहर, हमारी बहू है उस गाड़ी में बैठी हुई, बस में बैठी हुई। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह जो होता है वो यहाँ पर देखता है कि केसर वहाँ पर बैठी हुई है और यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह सबसे कहता है कि डरने वाली कोई बात नहीं, हम कोई यहाँ पर डकैती डालने नहीं आए हैं, हमारे घर का मामला है भैया, हम हमारी बहू को लेने आए हैं। सारी जो महिला होती है बस में बैठी हुई वो कहती है कि तुम्हारे ससुर जी बहुत अच्छे हैं, वो तुम्हें लेने आए हैं और घर का मामला है तो घर में ही सुलझाना चाहिए, ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए और ऐसे रूठ कर मायके नहीं जाना चाहिए। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि कब के मैं भी इस पगली को यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि घर का मामला है घर में ही सुलझा लो, पर ये अपने मायके जा रही है। देखो आदर्श बेटा तुम ही बताओ। तभी यहाँ पर केसर जो होती है जाने के लिए तैयार हो जाती है और ठाकुर सज्जन सिंह के साथ केसर अपने ससुराल आ जाती है और ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि ये ठकुराइन, आज मैं तुम्हारी बहू को घर पर लेकर आया हूँ। इस घर की रौनक, इस घर की शान और इस घर का होने वाला वारिस आने वाला है और तुम्हारी बहू को मैं लेकर आया हूँ। देखो कि आओ केसर या बहू। तभी केसर आती है पर प्रतिज्ञा केसर के चेहरे पर देखकर सोचती है कि शायद दीदी नहीं आना चाहती थी, ये लोग ज़बरदस्ती यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ पर ठकुराइन कहती है और देखती है कि हमारी बहू हमारे घर वापस आ गई है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तभी यहाँ पर कृष्णा कहता है कि ए भौजाई, आओ आओ तुम्हारा स्वागत है। प्रतिज्ञा दादी की तरफ देखती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं। तभी यहाँ पर ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि जरा आरती की थाल भी लाओ, हमारी बहू घर आई है।